हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी कोर्स, जो आपका वीकली टेस्ट 10 अगस्त को होने वाला है। उसके लिए हमारा वीडियो का सेट 1 होने वाला है, जो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें। देखिए, इसका सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न, घर की याद कविता किसके द्वारा रचित है। जो घर की याद जो है उसका कविता किसके द्वारा रचित है, तो याद रखिएगा भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। कवि ने घर की याद कविता कहाँ लिखी थी, विद्यालय में, घर में या कारावास में या फिर स्कूल में। कहाँ लिखा था, तो याद रखिएगा कारावास में लिखा था। आगे देखते हैं कविता का गांधी किसे कहा गया है, तो याद रखिएगा जो कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र को कहा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। किस आंदोलन में भाग लेने के कारण भवानी प्रसाद मिश्र को जेल जाना पड़ा, तो याद रखिएगा कौन सा आंदोलन था, तो भारत छोड़ो आंदोलन, यह आपका आंदोलन का नाम था, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। जो भवानी प्रसाद मिश्र को भारत सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था, तो कौन सा उपाधि सम्मानित किया था, तो मध्य प्रदेश का शिखर सम्मान, साहित्य अकेडमी और पद्मश्री सम्मान, तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं अगर क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या बोल रहा है। घर की याद कविता कब लिखी गई है, तो याद रखिएगा कब लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है। कहाँ लिखा गया, जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। भवानी के पिता दंड कितनी बार करते हैं, भवानी के पिता दंड कितनी बार करते हैं, 260, 360, 160 या फिर 60, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 260 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। बोल रहा भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो याद रखिए गांधी जी के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा चलाया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। भवानी प्रसाद मिश्र को निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला, तो कौन सा पुरस्कार मिला था, तो याद रखिएगा गालिब पुरस्कार भी मिला था, पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था, शिखर सम्मान भी मिला था, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। मौत के आगे कौन नहीं हिचकता, तो याद रखिएगा जो मौत का आगे आपके उसके पिता नहीं हिचकते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके पिता हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। भवानी प्रसाद मिश्र के अनुसार खुशी का पुर किसे कहा गया, तो खुशी का पुर किसे कहा गया, तो याद रखिएगा परिवार को कहा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है, तो कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धरती हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। कवि के पिता का बोल कैसा था, तो कवि के जो पिता है उसका बोल कैसा था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, बादल के गर्जन के समान उसका बोल था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। कवि के पिता ने सोने पर सुहागा किसके लिए कहा है, तो याद रखिएगा किसके लिए कहा गया, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भवानी के लिए कहा गया। किसके लिए कहा गया, तो भवानी के लिए कहा गया। कवि किसे अपना संदेश वाहक बनाया हो, कवि जो है किसे अपने संदेश वाहक बनाया है, तो याद रखिएगा आपको सावन को अपने संदेश वाहक बनाया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। कवि के पिता ने स्वर्ग बेटा किसके लिए कहा है, तो याद रखिएगा कवि के पिता ने स्वर्ग बेटा किसके लिए कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि के लिए कहा गया। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या बोल रहा है। कवि के माँ का पात्र कवि को क्यों नहीं मिलता है, कवि के माँ का पात्र कवि को क्यों नहीं मिलता है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, इसी के कारण से उसको आपका कवि का माँ का पात्र नहीं मिलता था कवि को। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। कवि के कितने भाई थे, 4, 5 या 8 या फिर 3, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क, 4 थे। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कवि जेल में क्या करने में व्यस्त रहते थे, तो याद रखिए कवि जो है जेल में क्या करने में व्यस्त रहते थे, तो काटने में व्यस्त रहता है, काटने में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। कवि का परिवार में कुल कितने सदस्य थे, 8, 9, 10 या फिर 11, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, आपका 11 परिवार थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या थे। क्वेश्चन नंबर 21 कवि के पिता को एक क्षण भी
क्या नहीं व्यापा है, दुख, क्रोध या बुढ़ापा या इनमें से सभी। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बुढ़ापा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है। जो कवि किसके गोद में सर रखकर सारे दुख भूल जाता है, पिता के, माता के, भाई के, बहनों के। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा माता के। आगे देखते हैं कवि अपने भाइयों को क्या कहा है, हाथ, पैर, भुजा या फिर मुंह। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग, भुजा कहा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है। कवि के पिता किस ग्रंथ का पाठ करते हैं, रामायण, गीता, महाभारत या हनुमान चालीसा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख, गीता हो जाएगा। जेल में कवि किससे भागता था, लोगों से, बंदूक से, सिपाही से या फिर शोर से। तो याद रखिए लोगों से भागता था। इसमें टॉप 25 क्वेश्चन किए हैं। अब देखिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। कवि का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो कवि का जन्म 1913 ईस्वी में टिगरिया गांव होशंगाबाद में हुआ था। कवि के माँ के बारे में क्या बताते थे। कवि के माँ के बारे में बताते हैं कि वह दुखों में डूबी हुई है और वह निरक्षर है, न पढ़ी लिखी नहीं है और बच्चों से बहुत स्नेह करती है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। जो कवि स्वयं को क्या अभागा मानता है। तो कवि स्वयं को अभागा इसलिए मानता है क्योंकि वह अपने परिवार के साथ नहीं है। कवि ने सावन को क्या उपमा दी है। तो कवि ने सावन को सजीले, हरे, पुण्य, पावन की उपमा दी है। आगे देखते हैं इसका क्या बोल रहा है। जो उम्र बड़ी होने पर भी पिता को बुढ़ापा क्यों नहीं छू पाया। तो देखिए कवि के पिता की आयु अधिक थी परंतु वे सरल स्वभाव के थे, रोज व्यायाम करते थे, दौड़ लगाते थे, खूब काम करते थे, इसी कारण से उसे बुढ़ापा छू नहीं पाया था। आगे ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। कवि की माँ की स्नेह की धारा कहाँ तक फैलाया था। कवि की माँ की स्नेह की धारा कारावास तक फैला हुआ है जहाँ भवानी प्रसाद मिश्र कैद है। कवि के परिवार के लोगों में कैसा संबंध था। तो याद रखिएगा कवि ने अपने परिवार के लोगों के बारे में बताया है कि उसके 4 भाई और 4 बहनें हैं। भाई सदा एक दूसरे का सहयोग करते हैं, बहनें भी प्रेम की मूर्ति है, वे परिवार के लोगों से गहरा प्रेम करती है और उसके माता पिता भी सभी को स्नेह करते हैं, आपस में सभी का संबंध स्नेह पूर्वक है। आगे यदि देखते हैं माँ ने स्नेह का विस्तार कहाँ तक बनाया गया। तो कवि इस समय भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में बंद है। वे जेल में रहकर भी अपनी माँ के स्नेह का अनुभव सरलता से कर सकता है। इसकी माँ के स्नेह की नदी के प्रसार जेल के भीतर तक है और कवि वहाँ रहकर भी अनुभव कर पा रहा है। लेकिन 9 क्या क्वेश्चन बोल रहा है। पिताजी के रो पड़ने से उसकी किस विशेषता का पता चलता है। तो देखिए क्या बोल रहा है। घर के आंगन में उसके 5वें पुत्र को न देखकर तथा उसके जेल जाने के स्मरण करके उनका रोने लगना पुत्र के प्रति अत्यधिक लगा हुआ वात्सल्य भाव का व्यक्त करता है। आगे देखिए 10 क्या बोल रहा है। हे सजीले हरे सावन में कौन सा अलंकार है। तो हे सजीले हरे सावन में सावन को संबोधित करके कवि ने संदेश भेजा है, अतः यह संबोधन अलंकार है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।